हाय दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एजुकेशन कंप्यूटर क्लासेस में। मैं आज आपको अस्केंडिंग और डिस्केंडिंग ऑर्डर की पार्ट 2 की वीडियो कराने जा रहा हूं। जो मैंने कल पार्ट 1 में आपको क्वेश्चन जो कराए थे उसमें आरोही, अवरोही, छोटी बड़ी और थोड़ी बड़ी डिजिट के कराए थे। आज मैं उन्हें छोटी संख्या के कुछ कराने जा रहा हूँ जो कैसे हैं। जैसे मैंने सवाल बोला, नंबर 1 क्वेश्चन है हमारा। क्वेश्चन नंबर 1 सवाल है हमारा 4/5, 3/4, 6/8, 2/5। इसमें हमें सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या निकालनी है। सवाल है हमारा 4/5, 3/4, 6/8, 2/5 में सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। जब हमें छोटी और बड़ी पता पड़ जाए तो हम आरोही भी निकाल सकते हैं, अवरोही भी निकाल सकते हैं, जो हमने कल पार्ट 1 वीडियो में कराया था। ठीक है, तो हम देखते हैं इन छोटे क्वेश्चन कैसे करते हैं। कल जो पार्ट 1 वीडियो में जो कराया था उसमें हमने गैपिंग से बताया था, डिफरेंट क्या होगा, कैसे करेंगे, क्या जो भी बताया था। आज हम जब छोटी डिजिटों से क्या करते हैं वो देखते हैं। सवाल है हमारा सामने 4/5 को 3/4 को 6/8 को 2/5 है। तो सबसे छोटी संख्या और बड़ी संख्या क्या होगी। क्या सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या, यही तो बोला है। सबसे छोटी और सबसे बड़ी, छोटी और बड़ी निकालनी है। तो क्या करते हैं हम, इनमें सब में परसेंट 100 को गुणा कर देते हैं। क्या सब डिजिटों में, सब भिन्नों में हम 100 को गुणा कर देंगे। तो देखो 4/5 गुणा 100, 5 से 100 काटा 20 बार, 20 चौक 80, 80% आया। 3/4 में 100 को गुणा करेंगे, 4 से 100 25, 25 दिया 75% आया। 6/8 गुणा 100 करेंगे, 2 6, 2 चौके 8, 4 से 25, 25 दिया 75 आया, 75% हुआ। 2/5 गुणा 100 करेंगे, 520 और 20 दूनी 40, 40%। मतलब ये हुआ कि मेरी ये 80% है, ये 75% आई, ये 75% और ये 40%। तो इससे मुझे पता पड़ जाएगा कि छोटी संख्या कौन सी है, बड़ी संख्या कौन सी है। तो इसमें परसेंट सबसे बड़ी कौन सी है, सबसे बड़ी परसेंट, सबसे बड़ी पर 80%। तो मेरी बड़ी संख्या 4/5 मेरी सबसे बड़ी संख्या होगी। क्या सबसे बड़ी संख्या 4/5 होगी। यहां आंसर आया। अगर वो पूछता कि छोटी संख्या कौन सी होगी तो सबसे छोटी परसेंट कौन सी है, 40%। तो सबसे छोटी संख्या होगी, सबसे छोटी संख्या 2/5 होगी। तो सबसे छोटी संख्या 2/5 सबसे छोटी संख्या होगी। यहां आंसर आ गया। आपके समझ में आया कि नहीं आया। उम्मीद है कि आपके समझ में आ गया होगा। सवाल हम दोबारा बताते हैं एक बार और। 4/5, 3/4, 6/8, 2/5 में सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या निकालनी है। क्या सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या निकालनी है। तो हमने बताया कि ऐसे कंडीशन में क्वेश्चन आए तो हम क्या करते हैं कि 100 का गुणा कर देते हैं। क्या 100 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्या 100 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 4/5 100 का गुणा किया, 5 से 100 20 बार, 20 चौक 80, 3/4 100 गुणा किया, 4 25 25 75, 6/8 गुणा 100 गया, 2 6, 2 चौके 4 से 25 25 75, ये 2/5 100 का गुणा किया, 5 से 20 2 40। तो सबसे बड़ी परसेंट 80। तो मेरी बड़ी संख्या 80 होगी। कौन सी, 4/5 होगी बड़ी संख्या। सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी परसेंट 40। तो 2/5 में सबसे छोटी 2/5 होगी। ये मेरा आंसर आ गया। आपके समझ में आ गया, ठीक है ना। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा देखते हैं। सबसे बड़ी संख्या 4/5, सबसे छोटी संख्या 2/5। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर दूसरा। सवाल है 8/12, 8/12, 6/18, 5/20, 4/32। इसमें हमें सबसे छोटी संख्या, सबसे बड़ी संख्या दोनों ही निकालनी है। हमने बोला इसमें हमें सबसे छोटी संख्या और बड़ी संख्या दोनों ही निकालनी है। तो देखिए हमने बताया है आपको कि जब डिजिट छोटी हो और हमसे वो बड़ी संख्या या छोटी संख्या पूछे या आरोही पूछे या अवरोही पूछे, हम कैसे करेंगे देखते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन किया हम उसी तरीके से करते हैं। पहले 8/12 है, गुणा 100 किया, 4 दूनी 8, 4 × 12, 100 दूनी 200, 200/3,
ये हो जाएगा तिचक 18, 2 बचा तिचक 18 पॉइंट तिचक 66.66% आया। अब अगला करते 6/18 इंटू 100, 6 कम 6 36 18, 3 का 100 में देंगे 33.33% आएगा। अगला 5/20, तो 5/20 गुणा 100, 20 पंजे 100, 55 25 25% हुआ ये। 4/32 गुणा 100, 4 एकम 4, 4 32, 4 दुनिया 4 से 25, तो ये 12.5 हुआ, ये 12.5% हो गया। काट पीट लिया, 100 का गुणा कर दिया। अब हमने पूछा कि सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी, तो यहाँ सबसे छोटी संख्या कौन सी है, सबसे छोटी संख्या 12.5, तो सबसे छोटी संख्या होगी 4/32, सबसे छोटी संख्या होगी, ठीक है ना। हमने बोला सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, तो सबसे बड़ी कौन सी है 66.6%, तो सबसे बड़ी संख्या होगी 66.6%। ओके, अब हम आपसे ये बोले हैं, हम आपसे ये कहें कि इसका आरोही और निकालो, क्या आरोही और निकालो, तो हम आरोही निकाल लेंगे जैसे हमने बताया। देखते हैं कैसे हमें आरोही निकालना है, क्या आरोही क्रम करना है। तो आरोही कैसे करेंगे, सबसे छोटी 4/32 कॉमा, उसके बाद 25 5/20, उसके बाद 33.6/18, उसके बाद 8/12। भाई आरोही क्या होता है, आरोही मेरा पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। आरोही क्या होता है, पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। और अवरोही क्या होता है, पहले सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। भाई अवरोही क्या होता है, पहले सबसे अवरोही पहले सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। और आरोही पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। अब आरोही मेरा ये हो गया 4/32, 5/20, 6/18, 8/12। अब मैं आपसे कहूं कि अवरोही क्या होगा, तो अवरोही में क्या करते हैं, उनका उल्टा कर देते हैं। तो 8/12 कौमा 6/18 कौमा 5/20 कौमा 4/32, यहाँ मेरे सारे आंसर आ गए। सबसे बड़ी संख्या 8/12, सबसे छोटी संख्या 4/32। आरोही क्रम ये निकाल दिया, अवरोही ये निकाल दिया। ओके, आप सभी के समझ में आ गया होगा, उम्मीद है आपके अच्छे समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जिनको उतारना उतार लो, नोट कर लो। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा 4/8 कौमा 10/12 कौमा 7/4 7/4 कौमा 6/5। हमने आरोही बताया, अवरोही बताया, सबसे छोटी संख्या निकालते वो बताया, और सबसे बड़ी कैसे वो बताया। जैसे 2 क्वेश्चन कराए पिछले वाले, ऐसे ही करेंगे। हमें इसमें सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या निकालनी है, क्या हमें सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या निकालनी है। तो पहले करते हैं, पहले देखते हैं 4/8 गुणा 100, 4 दूनी 8, 2 तो ये 50, तो कितना आया 50% आया मेरा। अगला 10/12 गुणा 100, 2 पंजे 10, 2 चिंग 12, 2 ती 6, 50 बार, 55 25 250, 250/3, 8 24, 3 त्रिका 9, 3 2 83.3% आया। 8 24 1 10, 3 त्रिका 9, 3 2। अच्छा 7/4 गुणा 100 करेंगे, 425 बार, 25 सत्ते 7 पन्ना 35, 7 दूनी 14 70, 175% आया। अगला क्वेश्चन देखते हैं 6/5 गुणा 100, 5 से 100 20, 20 छिक्के 120। हमने काट लिया सारा परसेंट लगाकर, तो मेरा 50%, 83.3%, 175%, 120%। हमने बोला सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी, हमने बोला सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी, तो सबसे छोटा डिजिट कौन सा है इसमें, सबसे छोटा डिजिट मेरा 50% वाला, तो 4/8 सबसे छोटी संख्या होगी, ठीक है ना। सबसे छोटी 4/8 होगी। हमने बोला सबसे बड़ी डिजिट कौन सी होगी, सबसे बड़ी 175 तीसरा, तो सबसे बड़ी संख्या 7/4 होगी, क्या सबसे बड़ी संख्या 7/4 होगी। हमने बोला आपसे कि आरोही और अवरोही क्रम भी निकाल के दिखाइए हमें, ठीक है। आपने बोला कि आरोही और अवरोही निकाल के दिखाइए, तो आरोही क्रम करेंगे, हमें पता है
आरोही निकालेंगे तो सबसे छोटा क्या है, सबसे जो 50%, तो 4/8 सबसे छोटा। उसके बाद क्या है, उसके बाद 83.3, तो 10/12 सबसे छोटा, थोड़ा बड़ा उससे। उसके बाद थोड़ा ऊपर 120, क्या 6/5। उसके बाद 7/4। यह मेरा क्या आ गया, आरोही क्रम आ गया। आरोही में हमने बताया कि आरोही में क्या करते हैं कि पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। आरोही में यही तो करते हैं, पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। और अवरोही में पहले सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। अब हम इसका अवरोही निकालेंगे। अवरोही में हमने कि इनका उल्टा कर देते हैं, तो उल्टा करेंगे तो 7/4, 6/5, 10/12, 4/8। ये मेरा अवरोही क्रम हो गया। ओके, आपकी ये सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। हमने आपको आरोही भी निकालना बता दिया, अवरोही भी बता दिया, सबसे छोटी संख्या कैसे निकालते वो बता दिया, सबसे बड़ी संख्या कैसे निकालते वो बता दिया। उम्मीद है आपकी ये सारे क्वेश्चन अच्छे समझ में आए होंगे। ओके दोस्तों, आप सभी को अगर हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को कमेंट करें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, धन्यवाद।